great sexual urge is an indicator of great inner energy waiting to find the right direction. Give it the right direction. आप यहाँ बैठे हो, आप सेक्स पर सवाल कर रहे हो, यहाँ मान लीजिए जो हौसी से हौसी आदमी भी मौजूद हो, वो इस वक्त तो सेक्स की नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि एम्प्टीनेस नहीं है ना अभी। बच्चा छोड़, उसकी स्थिति ये होती है कि अपने सूनेपन के लिए खिलौनों का इस्तेमाल करेगा। फिर आप थोड़े बुढ़ा जाओगे, आपकी फिर स्थिति बदल जाएगी शारीरिक। अब आप फिर एक अर्थ में बच्चे जैसे हो गए कि सेक्स अब आपकी शारीरिक क्षमता से बाहर का हो गया, तो अब आप कुछ और मांगोगे। अब आप कहोगे मुझे इज्जत चाहिए, या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, या मुझे कुछ स्वर्ग वगैरह का भरोसा दे दो। वही सूनापन आपकी बदलती स्थितियों के अनुसार अलग अलग चीजों की डिमांड करता है। आप स्त्री हो तो वो डिमांड पुरुष की करेगा, आप पुरुष हो तो करेगा, आप गरीब हो तो पैसे की करेगा, आप अमीर हो तो प्रसिद्धि की करेगा। और वो सूनापन जब तक रहेगा, आपकी स्थिति जो भी है उसी के अनुसार आप डिमांड करते ही जाओगे। सर, इंग्लिश में या हिंदी में? किताब अंग्रेजी में है। Yes. So आप that's जैसे बोलना चाहें बोलिए। so like my question is from chapter 20. Fear isn't a weakness, it's a message. Fear isn't a weakness, it's a message. So जैसे पिछले कुछ वर्षों में मुझे आपसे बहुत ताकत मिली है और मैंने कई डर को पार कर लिया है जो मैं कुछ साल पहले नहीं कर पाया था। ये ऐसा है, लेकिन कई बार जैसे ज़्यादातर अकेले, जहाँ मैं वास्तव में गहरे में चला जाता हूँ, जहाँ ये बहुत जटिल होता है, जहाँ मैं संदेश को नहीं समझ पाता हूँ जो मुझे वहाँ से मिल रहा है, मैं इसे देखने की कोशिश करता हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता। जैसे मैं बिना वजह इतना उदास क्यों हो रहा हूँ, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? नहीं, उस हर भीतर जो भी कुछ हो रहा है ना, वो कॉजालिटी से बंधा हुआ है, उसमें कार्य कारण लगा हुआ है। केमिकल रिएक्शन की तरह है जिसमें कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें पूरी हो रही हैं तभी वो रिएक्शन हो रहा है। उसमें रिएक्टेंट्स चाहिए, उसमें टेम्परेचर प्रेशर सब चाहिए, उसमें कैटलिस्ट हो सकता है चाहिए हो, उसमें टाइम हो सकता है चाहिए हो, वो सब मिल रहा है तभी हो रहा है। तो आपके भीतर रिएक्शन हो रहा है, उससे कोई प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का नाम है फियर। आपके भीतर भी एक रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट है, उसका नाम है फियर। हम सब जानते हैं फियर केमिकल चीज है, हम जानते हैं ना फियर केमिकल होते हैं भीतर, और हमें उनके एंटीडोट्स भी पता है। वो आपको लगा दिए जाए तो आपका डर बिल्कुल कम हो जाता है। दुनिया भर में जो स्पेशल फोर्सेस वगैरह होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। जब उनको भेजा जाता है खास स्पेशल मिशंस पर, तो उनको ऐसी चीजें दे दी जाती हैं कई बार जिससे उनको डर लगना ही बंद हो जाता है। पुराने समय में भी होता था, जब सैनिक जा रहे होते थे तो कई बार उनको खुराक के साथ साथ गांजा अफीम वगैरह भी दे दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? इससे इनको पहली बात डर कम लगेगा, दूसरे जब घाव होगा तो हाँ दर्द कम होगा। तो ये केमिकल चीज है, डर वगैरह ये पूरी तरह केमिकल चीज है। और आप अगर गूगल करोगे तो आपको उस केमिकल के नाम भी मिल जाएंगे कि फियर केमिकल क्या होता है, उसका आपको मिल जाएगा, ये केमिकल है, ये फॉर्मूला है। तो हर केमिकल के पीछे रिएक्टेंट्स होंगे और कई शर्तें होंगी। आप अपने आप से पूछ लीजिए कि कौन कौन सी चीजें मिली हैं तब जा करके ये फियर वाला एंड प्रोडक्ट तैयार हुआ है। एक एक करके जांच लीजिए। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या डरता, ये नहीं होता तो मैं क्या डरता, ये नहीं होता तो क्या डरता, उससे पता चल जाएगा। उसमें कुछ मिस्टिकल नहीं होता है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो सब मटेरियल है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अज्ञात का डर लग रहा है। अज्ञात माने जो पता ही नहीं, उसका डर नहीं लग सकता। अज्ञात का कोई रिएक्शन होगा क्या? कभी सुना है कि एन अननोन केमिकल रिएक्टेड? अब अननोन है तो क्या रिएक्शन करेगा भाई? डर हमेशा नोन चीजों से ही होता है। अगर आपको यह भी डर लग रहा है कि अज्ञात भविष्य में क्या होगा, तो आपने उस अज्ञात भविष्य के ऊपर अपनी ज्ञात कल्पनाएं थोपी हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। अगर आप भविष्य को अज्ञात का अज्ञात ही रहने दें तो डर कहां से आएगा? अज्ञात माने जिसका कुछ पता नहीं, जिसका कुछ पता नहीं वो डरा भी कैसे सकता है? पर अगर एक कमरा खाली है, उसमें मुझे घुसने से डर लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कमरा अज्ञात नहीं छोड़ा मैंने,
मैंने उसके ऊपर अपनी ज्ञात कल्पनाएं डाल दी और अब मैं कह रहा हूं कि इस कमरे के भीतर शेर है या चोर है या भूत है या कुछ है, तो इसलिए डर लग रहा है। ये होता है आत्मावलोकन के पीछे जाकर देखना कि ये जो एंड प्रोडक्ट निकला है फियर नाम का, ये किन किन चीजों के कॉम्बिनेशन से, किस केमिस्ट्री से आ रहा है। और आप जैसे ये देख लेते हो बहुत मजा आता है, आजाद हो जाते हो कि अच्छा ये हुआ है। कंडीशंस को थॉट एक्सपेरिमेंट में बदल लिया करो। अच्छा इसकी जगह अगर ऐसा होता तो क्या मैं डरता, अगर इसकी जगह ऐसा होता क्या मैं तो भी डरता, ये सब अपने आप से पूछ लिया करो। जब केमिस्ट्री ही है तो उसको ऑल्टर करना कौन सी बड़ी मुश्किल बात हो गई, कर दो। प्रसाद तुम्हें किताब मारी जा रही है। Good evening, sir. So there is one chapter, sex is not the problem, emptiness is, which says great sexual urge is an indicator of great inner energy waiting to find the right direction. Give it the right direction. So how to give it the right direction, this inner energy? I'm failing in that. बेटा जिनके पास कुछ करने को नहीं है वो कुछ तो करने की कल्पना करेंगे ना, या अरमान जगाएंगे। आप यहां बैठे हो, आप सेक्स पर सवाल कर रहे हो, यहां मान लीजिए जो हौसी से हौसी आदमी भी मौजूद हो, वो इस वक्त तो सेक्स की नहीं सोच रहा होगा, या सोच रहा होगा? क्योंकि एम्प्टीनेस नहीं है ना अभी। एक उद्देश्य मिला हुआ है, भले ही वो उद्देश्य इस माहौल की पैदाइश हो, भले ही वो उद्देश्य क्षणिक हो कि ये माहौल बीतेगा और उसके बाद आप पाओगे कि आप फिर रूखे रह गए या अकेले रह गए या भीतर फिर सूनापन खड़ा हो गया है। अब आदमी को पता नहीं होता वो सूनापन चीज क्या है, वो पैदा कहां से हो रहा है, तो उसको भरने के लिए फिर तरह तरह की कोशिशें करता है अपनी स्थिति अनुसार। बच्चा छोटा होता है तो उसकी स्थिति ये होती है कि वो अपने सूनेपन के लिए खिलौनों का इस्तेमाल करेगा, तो बच्चा सेक्स की नहीं सोचेगा, हालांकि वही सूनापन उसको भी सता रहा है, पर उसकी स्थिति बच्चे जैसी है तो वो कहेगा कि मुझे टॉय दे दो। बच्चा छोटा है, उसकी स्थिति सेक्सुअल नहीं है तो कहेगा मुझे टॉय दे दो, पर इस आग्रह के केंद्र में है सूनापन ही। आप बड़े हो जाओगे, आपको भी अभी भी वही सूनापन सता रहा है जो छोटे बच्चे को सताता था, और उससे भी छोटा जो नवजात था जो चिल्लाता था मां के लिए, उसको भी वही सूनापन सता रहा था। तो नवजात है, फिर बच्चा है, अब आप बड़े हो गए हो, वही सूनापन है अस्तित्वगत, ठीक है, ऑन्टोलॉजिकल वॉइड कहते हैं उसको, वही है अभी भी, पर आपकी स्थिति बदल गई है, तो अब आप टॉय नहीं, आप सेक्स टॉय मांगोगे। फिर आप थोड़े बुढ़ा जाओगे, आपकी फिर स्थिति बदल जाएगी, शारीरिक जो बायोकेमिस्ट्री वो बदल गई, अब आप फिर एक अर्थ में बच्चे जैसे हो गए कि सेक्स अब आपकी शारीरिक क्षमता से बाहर का हो गया, तो अब आप कुछ और मांगोगे। अब आप कहोगे मुझे इज्जत चाहिए, या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना, या मुझे कुछ स्वर्ग वगैरह का भरोसा दे दो। बात समझ में आ रही है? लेकिन सूनापन वही है जो नवजात को भी था, जब वो चिल्ला के रोया था, पैदा हुआ था, रोया था ना, वो भी एक सूनेपन से रोया था। वही सूनापन आपकी बदलती स्थितियों के अनुसार अलग अलग चीजों की डिमांड करता है। वो निर्भर इस पर करता है आप क्या हो। आप स्त्री हो तो वो डिमांड पुरुष की करेगा, आप पुरुष हो तो स्त्री की करेगा, आप गरीब हो तो पैसे की करेगा, आप अमीर हो तो प्रसिद्धि की करेगा, आप हिंदुस्तानी हो तो वो अमेरिका की डिमांड करेगा, आप अमेरिका के हो तो मार्स की डिमांड करेगा, आप मंत्री हो तो मुख्यमंत्री बनने की डिमांड करेगा। समझ में आ रही बात? और वो सूनापन जब तक रहेगा, आपकी स्थिति जो भी है उसी के अनुसार आप डिमांड करते ही जाओगे। ऐसा लगेगा कि अलग अलग चीजों की डिमांड हो रही है, पर वो जो आपकी डिमांड है, माने डिजायर है, वो वास्तव में एक ही जगह से रही है। अब ये है कि छोटा बच्चा है तो वो सेक्स नहीं मांग सकता, छोटा बच्चा है तो सेक्स नहीं मांगेगा,
और बूढ़ा आदमी है तो छोटे बच्चे की तरह दूध नहीं मांगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि डिजायर्स बदल रही हैं। नहीं, डिजायर्स तो बदल क्या रही हैं, सूनापन यथावत है, वैसे का वैसा ही है। बस जो जीव है वो एक लाइफ साइकिल पर है, तो अपनी लाइफ साइकिल के हिसाब से जो सूनापन है वो अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त हो रहा है। उस सूनेपन की अभिव्यक्ति बदल रही है। सूनापन वैसा ही है जैसा वो पहली उसकी जो पुकार थी पैदा होने के बाद, जिसमें सबने ताली बजाई थी कि पैदा हो गया, पैदा हो गया। समझ रहे हो? फिर वो और जब बूढ़ा हो जाएगा तो कहेगा कि अब मुझे कुछ और चाहिए। मर रहा होगा तो भी कुछ कहता है कि ले आओ मुंह में गंगा जल डाल दो। अब ये जो गंगा जल मांग रहा है मरने से ठीक पहले, और वो जो दूध मांग रहा था पैदा होने के ठीक बाद, ये दोनों एक ही चीज मांग रहे हैं, क्योंकि दोनों की मांग एक ही केंद्र से आ रही है। उस केंद्र का नाम है सूनापन, और वो सूनापन और कुछ नहीं है, वही है हमारा अस्तित्वगत अज्ञान, उसी को अहंकार बोलते हैं। और वो सूनापन गैर जरूरी है क्योंकि अहंकार मिथ्या है। लेकिन ये गैर जरूरी है, ये सिर्फ घोषणा करने से नहीं हो जाएगा, उसको जानना पड़ेगा, उसके पास जाके पूछना पड़ेगा कि भाई तुझे चाहिए क्या। अभी थोड़ी देर पहले तू वहां से गुजर रहा था, वो ठेले वाले ने टिक्की बजाई टन 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 टन, तो तू बोलता है भैया एक पत्ता दे दो। फिर वहां से आगे बढ़ता है तो कोई दिख गई तो उससे बोल रहा है कि तू अब कुछ दे दे, अब सेक्स चाहिए तुझको। फिर वहां से आगे बढ़ा तो कोई दिख गया बड़ी गाड़ी में, तो लग रहा है कि गाड़ी मिल जाए। फिर कुछ और दिख गया तो लग रहा है ये मिल जाए। तू हर समय कुछ ना कुछ मांग ही रहा है भिखारी। तेरी प्रॉब्लम सेक्स है ही नहीं, तेरी प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम सेक्स नहीं है, क्योंकि कुछ साल बीतने के बाद तू शायद इतना सेक्सुअली एक्टिव ना रह जाए, वो भी बायोकेमिस्ट्री है। कुछ साल बीतेंगे, तेरा कर्व ऐसे ढलान पे आ जाएगा, लेकिन तेरी डिजायर्स थमेंगी नहीं। बस इतना होगा कि तब तू सेक्स नहीं मांगेगा, कुछ और मांगना शुरू कर देगा। इसलिए वहां पर है कि सेक्स इज नॉट द प्रॉब्लम, एम्प्टीनेस इज। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जो माला जप करते हैं या मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो भी हम अपने सोनेपन को भरने के लिए ही हो रहा है? धन्यवाद आचार्य जी। आप प्रौढ़ा हैं, आप सम्माननीय सामाजिक महिला हैं, तो आप ये बात कहेंगी तो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, एक साधारण धार्मिक जिज्ञासा थी। और सिर्फ यही बात मैं कहता हूं तो देखिए आपका समाज कितना उग्र होकर के विरोध करता है।